हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज आपकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे, क्वेश्चन 6, a chord of a angle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of circle. ठीक है बच्चे, इसने क्या कहा है, कोई सर्कल है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ये कोई सर्कल है, सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है और इसका रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है। बच्चे आपको फॉर्मूला पता है, क्या निकालना है, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का बच्चे क्या है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला बच्चे, इस ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। थीटा क्या है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आपको क्या लेनी है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर आपका बच्चे 15 इंटू 15। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी। बच्चे 60 डिग्री का एंगल है, दोनों साइड बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 3/4 √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइडों का स्क्वायर, यानी कि 15 इंटू 15। ठीक है बच्चे, बस आप अब इसको फॉर्मूले में रखना है और सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, केवल कैलकुलेशन है। करिए 0, इसे यहाँ से हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 6 से 6 टाइम, और बच्चे 3 से 2 टाइम और 3 से 5 टाइम, और बच्चे ये 2 से चला जाएगा, 2 बन जा 2, 2 5 जा, ठीक है, ये 2 से चला जाएगा, 2 बन जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा, और 2 7 जा 14, 5 से 20 टाइम, 5 4 जा और 5 3 जा। ठीक है, अब देखिए कुछ सॉल्व होता है इसमें से, नहीं होता। होता नहीं होता है, इसे सॉल्व करोगे आएगा 157 इंटू 3/4 माइनस ये आपका आएगा बच्चे 1.73 इंटू 15 अपॉन 4। ठीक है, एक बार और देख लो, 6 3 से ये चला गया, 3 से 2 बार चला गया, ये 5, अगर आप इसे करोगे 57 को 15 5 हो गए, 20, ये आपका आएगा बच्चे कैलकुलेट करके 117.75। ठीक है,
माइनस ये आपका आएगा बच्चे 97.31। ठीक है, इसे इसमें से माइनस करोगे क्या मिलेगा 20.44। ठीक है, ये एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे बच्चे, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड उसने क्या पूछा आपसे, मेजर सेगमेंट का। तो मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होता है सेकंड में, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का फार्मूला बच्चे पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट जो एरिया का सर्कल का एरिया है उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये फॉर्मूले बच्चे मैंने कल भी आपको लिखवाए थे। बस पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चे, ये वाला सेक्टर नहीं, ये सेगमेंट है, और सेगमेंट का एरिया आपने निकाल दिया। बस आप पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, 3.14 इंटू 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, क्या आ जाएगा ये, अपॉन 100 कर दो, ये हट जाएगा। 5 3 जा 5 से 20, 5 3 जा 5 से 4। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे क्या आएगा, $50। ठीक है, ये आपका बच्चे सर्कल का एरिया आ गया। अब सर्कल के एरिया में से, अब आपको सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करना है। ठीक है, $706.50 माइनस 20.44, इसे माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 686 पॉइंट, करिए 686.06, एक एलसीएम इधर लेंगे तो 1006 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ जाएगा बच्चे। करिए नोट डाउन। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding segment of a circle. बच्चे इसमें क्या हुआ है, एक समस्या इसकी ये है, यहाँ पर एंगल आपको 120 डिग्री दे दिया। ये बच्चे इस क्वेश्चन में 120 डिग्री देते ही आपको एंगल जब भी 120 डिग्री दे तो आप समझिए ना इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी होगा बच्चे। इसने आपको रेडियस दे रखा है, एंगल दे रखा है, और ये सेगमेंट का एरिया पूछा है। एरिया ऑफ सेगमेंट आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आपको पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। मैं पहले एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल काफ़ी लेंथी होगा, पहले इसका निकाल लीजिए आप। थीटा आपको 120 डिग्री दे रखा है, 120 अपॉन 360 इंटू पाई आपका क्या है 3.14 है बच्चे, इंटू में आर आपको 12 इंटू 12 से
3 टाइम जाएगा और 3 से ये 4 टाइम जाएगा। ठीक है, ये मिलेगा आपको बच्चे 3.14 इंटू 48। क्या आ जाएगा ये? अगर मैं चलो इसे सीधा करो 28, ये आपका आएगा 150.78 4 दिया 12 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चे मैंने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब बात करता हूं एरिया ऑफ एओबी की। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ठीक है, इस ट्रायंगल को बच्चे बाहर निकाल लो थोड़ा। ट्रायंगल से बाहर अगर लेके आओगे ये हो जाएगा AOB। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो इस पे। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर डालते ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी बच्चे, क्योंकि ये इसे बाइसेक्ट करेगी। इसमें लिखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑन लाइन ए बी, ऑन लाइन ए बी। ठीक है, अब बच्चे ए परपेंडिकुलर डालते ही ए बी आप इसे कोई पॉइंट डी मान लो। ए डी आपका बी डी के बराबर हो जाएगा। ए डी किससे बराबर हो जाएगा? बी डी के। ए डी इक्वल टू बी डी, इसे लिख दो बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। बाइसेक्ट इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना है, ताकि हम इस ये वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराना बच्चे। ले लीजिए इन ट्रायंगल AOD एंड BOD। इन ट्रायंगल AOD एंड BOD। अब देखिए बच्चे, इसे कॉन्ग्रुएंट कराना बहुत आसान है। ये बच्चे आपके रेडियस हैं, ये दोनों इक्वल हो गए। ये बाइसेक्टर थ्योरम से आपके इक्वल हो गई, AD BD के इक्वल हो गई। और बच्चे ये वाला जो परपेंडिकुलर है ये इसकी कॉमन साइड हो गई, तो ये ट्रिपल एस से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। लिख दो इसमें OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, AD इक्वल टू BD फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, और बच्चे आपका OD इसकी क्या हो जाएगी? कॉमन साइड हो जाएगी। OD इक्वल टू OD, OD इक्वल टू OD, ये क्या है? ये इसमें कॉमन है, तो आपका ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BOD के। ठीक है, अब बच्चे ये किससे होगा? ये बाई ट्रिपल एस, साइड 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 से। ठीक है, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो बच्चे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एंगल AOD
एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ डी के, किससे? बाई सी पी सी टी, बाई कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है बच्चे, बाई सी पी सी टी ये इक्वल हो जाएंगे। और बच्चे इसका जो सम दिया हुआ है, लेकिन इसका सम हमें पता है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? ये दोनों एंगल 120 डिग्री के हैं, तो एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी आपका क्या है? 120 डिग्री है। अब बच्चे अगर मैं ऊपर से देखूं ए ओ डी बी ओ डी के इक्वल है, तो मैं यहाँ से ए ओ डी की जगह, भाई बी ओ डी की जगह एक एंगल को इसको बदल लो, बी ओ डी की जगह पे रख दो ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस बी ओ डी किसके इक्वल है? ए ओ डी के, एंगल ए ओ डी ये क्या हो जाएगा? 120। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ डी आपका क्या आएगा? 120। और ये बच्चे इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एंगल ए ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा? 120/2। ये बच्चे आपके पास 60 डिग्री, एंगल ए ओ डी आपके पास क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब बच्चे ए ओ डी 60 डिग्री है और ए ओ डी आपका किसके बराबर था? बी ओ डी के, तो आपका बी ओ डी भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, ये हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये बच्चे ओडी पता होना जरूरी है। ठीक है। अब इसमें आप एक ट्रायंगल को ले लो। अब हमें इसमें क्या क्या पता चल गया? इसमें से एक ट्रायंगल निकाल लो आप। ठीक है, एक साइड निकाल लो, ओ डी ए। ठीक है, ये आपका क्या है? 60 डिग्री। ये आपको निकालना है, ये आपको पता है, ये आपकी 12 है। ठीक है बच्चे। अब इसमें आप क्या लगा दो? साइन 60 का फॉर्मूला लगा दो। साइन 60 से हमारे पास क्या मिलेगा? रेशो देखिए एक बार, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एंगल के सामने मैंने आपको करवाया था, ये परपेंडिकुलर होता है। एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस होती है, ये बेस होती है एंगल के साथ वाली, और ये बच्चे आपकी हाइपोटेनस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये साइड एडी साइड हमारी निकल जाएगी। इसमें साइन 60 रखिए बच्चे। जब आप रखोगे इन ट्रायंगल ए ओ डी में, साइन 60 का फार्मूला लगा दो। इन ट्रायंगल ए, यहां से नहीं, यहां से ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ डी साइन 60 जब आप रखोगे, साइन 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एडी अपॉन हाइपोटेनस इज 12 दे रखा आपको। और बच्चे साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, तो √3/2 इक्वल टू एडी अपॉन 12, और एडी यहाँ से आपका आ जाएगा, इसके साथ होगी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 √3/2, 2 से 6 टाइम। एडी आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से एडी आपको मिलेगा 6√3। ठीक है। एडी आपका किसके बराबर है? एडी बराबर है बीडी के। एडी क्या है आपका? बीडी के इक्वल है। जब ये 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा। और अगर मैं बच्चे ए बी की बात करूं तो
ये हो गया 6√3। और मैं जब ए बी की बात करता हूं टोटल की, तो क्या होगा AD प्लस BD। ए बी हमारा क्या होगा AD प्लस BD। AD क्या आपका AD BD 6√3 प्लस 6√3 इक्वल टू AB होगा, और AB आपका यहाँ से आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अब इसमें हमें ये चीज़ पता चल गई कि AB की वैल्यू क्या है और AD की वैल्यू क्या है। यहाँ से बच्चे देखिए, एक तो AD की वैल्यू हमें मिली है AD की वैल्यू क्या आई है आपकी 6√3, ये आपके पास 6√3 आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना है OD निकालने के लिए मुझे रिलेशन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर लगा दूं, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस का अगर मैं यूज करूं तो मेरे को OD मिल जाएगी। यहाँ से हाइट मुझे चाहिए एरिया निकालने के लिए, OD निकालने के लिए बच्चे इस रिलेशन का यूज करूंगा cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन। जब मैं इसे यूज करता हूं निकालने के लिए बेस और हाइपोटेनस का, और वो रिलेशन कहाँ फिट बैठता है cos में, तो cos 60 के लिए इसे इंप्लीमेंट करिए बच्चे। cos 60 रखिए, cos 60 क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है OD अपॉन हाइपोटेनस आपका OA है, OA। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू OD अपॉन OA 12। OD आपका यहां से आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12/2। OD यहां से बच्चे आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखिए OD आपका क्या आ गया यहां से 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लगाना है इसमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ बेस हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस नहीं, बेस इंटू हाइट बच्चे। क्या होगा बेस इंटू हाइट। हाइट हमने क्या निकाली है यहां से, हाइट हमने निकाली है 6, और बेस हमने क्या निकाला है AB। बेस आपका ये है AB, बेस आपका 12√3 इंटू हाइट OD आपकी 6 मिली यहां से, 2 3 जा और 12 3 जा 36√3। ये आपका एरिया आ गया बच्चे, और इसे आप 36 इंटू 1.73 लेने के लिए बोला है इसने। 3 लोगे तो ये क्या मिलेगा आपको एरिया ट्रायंगल का, मल्टीप्लाई करिए इसे 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारा ट्रायंगल का आ गया। हमने जो एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा था वो क्या था, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने ये कैलकुलेट कर लिया बच्चे। इसमें से मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाना था तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो लिखोगे आप एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या था आपका एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, यानी 150.72 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल का आपने ये कैलकुलेट किया है 62.28।
माइनस करिए इसमें से, क्या निकलेगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आपका एरिया हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था लेकिन कंसेप्ट और तरीके से चलोगे बिल्कुल आसान है बच्चे, करते जाइए, करिए नोट डाउन।